पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि अपने आखिरी दोनों मैचेस में अपने स्पिन अटैक की वजह से वाज़े मार्जिन से कामयाबियां हासिल कर चुकी है, क्या इंडिया के खिलाफ मैच में अपनी टीम में एक चेंज करने जा रही है? इसके हवाले से गो के साबिक क्रिकेटर बासित अली ने वाज़े तौर पर कहा है कि मुतालबा किया है कि एक टीम में तब्दीली होनी चाहिए और वो तब्दीली उनके नज़दीक बहुत ज़रूरी है। और इस रिपोर्ट में हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि क्या पाकिस्तान के लिए ये तब्दीली वाकई ही सूदमंद रहेगी या पाकिस्तान को सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए जिसने गुज़श्ता मैच में ओमान को और उससे पिछले मैच में अफ़गानिस्तान को ट्राई सीरीज़ के फाइनल मैच में 66 रन पर ऑल आउट करके कामयाबी हासिल की थी। अब मसला ये है कि जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है उसमें तो कोई चेंज नहीं है। मोहम्मद हारिस के हवाले से था कि काफ़ी अरसे से वो आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन ओमान के ख़िलाफ़ गो कि मैं इस इनिंग्स को उतना ज़्यादा रेट नहीं कर रहा ओमान की बॉलिंग लाइन के ख़िलाफ़ इनिंग्स के लिए है, लेकिन चूंकि बाकी सारे बैटर्स जदोजहद कर रहे थे तो इस मौका पर मोहम्मद हारिस का परफॉर्म करना खासा खुश आइंद है। तो इस वजह से अब कम अज़ कम ये बहस ख़त्म हो रही है कि मोहम्मद हारिस को खिलाना चाहिए या नहीं। वो तो अब प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और मुझे लगता है कि अब वो तीसरे नंबर पर ही खेलेंगे। अब आगे जो हमारी बैटिंग लाइन है वो तो फिक्स है। ओपनिंग में सैम अयूब और सैयद अफरान है, वन डाउन पोजीशन पर मोहम्मद हारिस, चौथे नंबर पर फ़खर जमान, उसके बाद सलमान अली आगा, हसन नवाज़, फिर मोहम्मद नवाज़, उसके बाद फ़हीम अशरफ। लेकिन मोहम्मद नवाज़ के हद तक तो आप इसको फिक्स समझें। अब आते हैं जो बासित अली ने बात की है, कुछ सोशल मीडिया के सार्फिन हैं वो भी यही कह रहे हैं, चंद एक माहरीन से भी मैंने ये सुना कि इंडिया के खिलाफ बड़े मैच में आपको हारिस रऊफ़ के साथ मैदान में जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर हम दुबई की पिच की बात करें, फिर मैं फ़हीम अशरफ का और उसका मुवाजना भी आपके लिए पेश करता हूँ। और जो पिच है दुबई की वो टोटली स्पिनर्स के लिए हक में नहीं है। अगर आप 2023 के मिड से यानी कि आखिरी 2 सालों में देख लें, जो 6 T20 इंटरनेशनल मैचेस इस वेन्यू पर खेले गए हैं उसमें पेसर ने ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं, स्पिनर ने कम विकेटें हासिल की हैं। एवरेज में थोड़ी सी बेहतरी है पेसर्स की, जिन्होंने फी विकेट के लिए 14.13 रन दिए हैं, जबकि स्पिनर्स ने 14.76 रन दिए हैं। कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क जो है वो पेसर के हक़ में है। पेसर ने 45 विकेटें हासिल की हैं, स्पिनर ने 39 विकेटें हासिल की हैं। और उसके अलावा जो रन रेट है, गो के पेसर को 6.77 के रन रेट से रन पड़े, जबकि स्पिनर्स का जो इकनॉमी रेट है वो गेंदों से कम है, यानी कि 5.83। और ओवरऑल देखें तो यहाँ पर पेसर ने 2 बार इनिंग्स में 4 विकेटें हासिल की हैं, जबकि स्पिनर को 1 बार ये एजाज़ हासिल हुआ है। तो मजमूई तौर पर पेसर की कारकर्दगी में और स्पिनर्स की कारकर्दगी में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि स्पिनर्स के लिए साजगार हालात हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पेसर्स परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं तो इस वजह से हमारे लिए स्पिनर एक गनीमत दिखाई दे रहे हैं। और गुज़श्ता मैच में जो कि पाकिस्तान ने अपने स्पिनर्स की वजह से जीता, उससे पहले अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच जीता वो भी अपने स्पिनर की वजह से जीता। तो इस वजह से स्पिनर के ऊपर जो इन्हिसार है वो तो ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अब जो चेंज है वो चेंज किसकी जगह पे हो? फिर ज़ाहिर है सुफियान मुकीम भी खेलेंगे, अबरार अहमद भी खेलेंगे, तो फिर एक ही खिलाड़ी बचता है, वो है फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ को आप यूँ देख लें कि जब से उनका कम बैक हुआ है वो बैटिंग में गो के उसे कम मौका मिल रहा है, 8 गेंदें, 10 गेंदें, 5 गेंदें ये मिल रही हैं आखिर में, लेकिन वो रन्स करके दे रहा है, एक आध हिट लगा के ही आता है। और उसके साथ अब ये भी कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच में तो हारिस रऊफ़ ने भी हिटिंग की थी, 4 छक्के लगा दिए थे, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त भी हुई थी। लेकिन मसला ये है कि असल जो काम है इनका वो है बॉलिंग। अगर बॉलिंग की बात करें तो हारिस रऊफ़ की कारकर्दगी बॉलिंग में भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। आखिरी जो 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उनमें से 5 में उन्होंने 10 से ज़्यादा रन दिए फ़ी ओवर, हत्ता कि 3 बार 11 से ज़्यादा और 2 बार 12 रन फ़ी ओवर से ज़्यादा इकनॉमी रेट से रन दिए हैं। और किसी मैच में ऐसा नहीं हुआ कि उनके खिलाफ 8 रन फ़ी ओवर से कम इकनॉमी रेट से रन बने हों। दूसरी जानिब फ़हीम अशरफ ने इस अरसे में खासी बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, मात उन्हें भी पड़ी है 2 से 3 मैचेस में, लेकिन ओवरऑल वो बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रहे हैं। उसकी एक मिसाल ये है कि जो आखिरी मैच था, खैर वो तो ओमान के खिलाफ था, लो स्कोरिंग मैच था, 2 ओवर में 6 रन दिए, 2 विकेटें भी हासिल की।
लेकिन उससे पहले यूएई के खिलाफ उन्हें रन्स पड़े, 1 ओवर कराया, 11 रन्स दिए। लेकिन अफ़गानिस्तान के खिलाफ 27 रन्स दिए थे और 4 विकेटें हासिल की थी। उससे पिछले मैच में यूएई के खिलाफ 2 ओवर में 15 रन्स पड़े। फिर अफ़गानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 1 ओवर कराया, उसमें 7.5 रन्स पड़े। तो मजमूई तौर पर उन्हें कोटे के ज़्यादा ओवर्स कराने का मौका ही नहीं मिलता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादातर इन्हिसार पाकिस्तान को अपने स्पिनर्स पर करना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ भी। लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि इंडिया के खिलाफ क्या, क्योंकि वो स्पिनर्स को ज़्यादा बेहतर खेलते हैं, क्या ज़्यादा स्पिनर्स खिलाना बेहतर है या फ़हीम अशरफ या हारिस रऊफ़ के पेस में से किसी एक का इंतखाब करना चाहिए। हारिस रऊफ़ की जो क्लास है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो किसी को समझ नहीं आती, शायद ख़ुद हारिस रऊफ़ भी ना समझ पाते हों। अगर वो अच्छा करने पे आएँ तो दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर उनसे ख़राब बॉलिंग हो जाए तो वो यूएसए के खिलाफ ऐसी पिचेस पर जहाँ पर रन ऑफ बॉल भी मुश्किल होता है, वहाँ 14 रन्स भी उनके खिलाफ बन जाते हैं। तो मजमूई तौर पर जो हारिस रऊफ़ का ट्रैक रिकॉर्ड है वो नाकाबिले भरोसा है। और इंडिया के खिलाफ गो कि उनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है। जबकि फ़हीम अशरफ इंडिया के खिलाफ कभी T20 इंटरनेशनल मैच खेले ही नहीं हैं। और जहाँ तक यूएई की बात है, यूएई में हारिस रऊफ़ का ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड फ़हीम अशरफ का है। यूएई में फ़हीम अशरफ ने अब तक जो 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उनमें गेंदों से कम रन दिए हैं। 5.68 उनका इकनॉमी रेट रहा है और इन 13 मैचेस में 14 विकेटें भी हासिल की हैं, जिनमें 4 की कारकर्दगी भी शामिल है, जो कि अभी शारजा में हासिल की थी, अफ़गानिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस दी थी। इसके मुकाबले में हारिस रऊफ़ ने 8 रन फ़ी ओवर से कदर कम इकनॉमी रेट से रन दिए हुए हैं यूएई में। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि चूँकि बैटिंग में वो किसी हद तक फ़हीम अशरफ किरदार अदा कर रहे हैं। हारिस रऊफ़ के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि उनका पेस काम तो आ सकता है, लेकिन वो अगली टीम के भी काम आ सकता है। तो ये एक ऐसा फ़ैसला है जो कि लेने में बहुत मुश्किल होगी टीम मैनेजमेंट को, क्योंकि एक हारिस रऊफ़ एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि किसी भी वक्त मैच का पांसा पलट सकता है, चाहे अपने हक़ में पलटे या हरीफ टीम के हक़ में। लेकिन जो टीम का एक कम्बिनेशन बन गया है, जिसने आखिरी दोनों मैचेस बड़े शानदार अंदाज में वाज़ेह मार्जिन से जीते हैं, तो उसको छेड़ने में भी मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को खासी हेसिटेशन होगी। तो ज़्यादातर इम्कान यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी जिसने गुज़श्ता 2 मैचेस में वाज़ेह मार्जिन से कामयाबी हासिल की है। बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच है, ये ज़्यादा डिपेंड करेगा इस बात पर कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर कैसा खेलता है और पाकिस्तान के बॉलर्स शुरू के 7-8 ओवर्स में कैसी बॉलिंग परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि अगर इंडिया के टॉप ऑर्डर की जल्दी विकेटें गिर जाएँ तो उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अलबत्ता उनके पास ये ज़रूर है, नीचे का हार्दिक पांड्या है, उसके अलावा शिवम दुबे है जो नीचे से अपनी टीम को संभाल लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में फ़िलहाल ऐसा नहीं है। ऊपर से परफॉर्मेंस आती है तभी जाकर मोहम्मद नवाज़ या फ़हीम अशरफ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और टीम का जो स्कोर है वो ऊपर तक ले जाते हैं। लेकिन अगर ऊपर से रन्स ना हुए तो नीचे उतना कोई बासलाहियत ऑलराउंडर हमारे पास नहीं है, जैसा कि हार्दिक पांड्या है या शिवम दुबे बैटिंग में है। तो ये चीज़ बहरहाल पाकिस्तान को देखनी है, पाकिस्तान कहाँ वीक है, कहाँ पाकिस्तान मजबूत है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की कारकर्दगी खासी मैटर करेगी।